हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में क्लास 12th के इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप फ्रेंड्स इस साल इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और आपका पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे आंसर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड, वो कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? आपसे पूछा गया फ्रेंड कि जो जैन धर्म है, क्या अंतिम जो तीर्थकर कौन थे, आपसे वो पूछा गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर। ठीक है, जैन धर्म की जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे? तो वो महावीर थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का जो स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांची का जो स्तूप है वो किससे संबंधित है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, या 2019 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल की अवधि क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, स्तूप जो है फ्रेंड वो किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा। ठीक है, जो तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड वो किसके समय में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और यह कहाँ किया गया था? जो चौथी जो थी वो तीसरी यानी जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र भी किया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, महाभारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फ्रेंड आप सारे प्रश्न को याद करने की कोशिश करें, और मैं आपको याद कराने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं, और आप इसे ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगहार क्या था? आपसे पूछा गया फ्रेंड कि अगहार क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि अनुदान। भूमि अनुदान को ही अगहार यानी अगहार था। ठीक है, यानी अगहार क्या था? तो भूमि अनुदान को अगहार कहा जाता था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा का। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपा। ठीक है, अंग जो महाजन की राजधानी था वो कहाँ था? चंपा में। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। ठीक है, महाभारत जो लिखा गया था फ्रेंड वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। महाभारत को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और यह किसने लिखा था महाभारत? तो वेद व्यास। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक का। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। VVI क्वेश्चन फ्रेंड, यह 2019 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लाहौर यानी शाहदरा में है, लाहौर में है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु जो तेग बहादुर थे वो सिख गुरु थे और औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दिया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकोट। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, बुलंद जो दरवाज़ा है वो कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब ए इलाही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसे आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है फ्रेंड कि जो कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1425 ईस्वी में। ठीक है, 1425 ईस्वी को ही कबीर दास का जन्म हुआ था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आमुक्त माल्याद नामक कृति किस भाषा में है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलुगु। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपसे पूछा गया फ्रेंड कि नागल जो पुर है नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, कृष्णदेव राय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सियुकी किसकी यात्रा वृत्तांत है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनसांग। ठीक है, आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? वेनसांग। यानी सियुकी किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो वेनसांग है। और आपसे अगर पूछा जाए कि वेनसांग कहाँ के यात्री थे, तो चीन के यात्री थे। और अब इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो वेनसांग ऐसे चीन यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े तथा पढ़ाए। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की। ठीक है, इंडिका जो पुस्तक लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन जो है वीवीआई है। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आप और भी हिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे इतिहास के जो वीडियो अपलोड किए हैं आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं फ्रेंड। आपके परीक्षा अगर आप इस वीडियो को अगर सारे वीडियो को आप देखते हैं तो आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसलिए फ्रेंड प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्तर मरारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल को ने लागू किए? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नवालिस। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यह भी जो क्वेश्चन है वीवीआई है फ्रेंड। ठीक है, यह पूछा गया प्रश्न परीक्षा में है। ठीक है, ये जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे कितनी बार, बहुत बार जो है परीक्षा में पूछे गए
प्रश्न है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्या इसका आंसर देंगे? रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 ईस्वी को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और प्लासी कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव युद्ध को जीत लिए थे। और वहीं से जो अंग्रेज़ का जो शासन है वो प्रारंभ हो गया था, ठीक है, इसी युद्ध से, प्लासी के युद्ध से, ठीक है। याद रखेंगे फ्रेंड ये प्रश्न को, VVI है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड कि भारत में ब्रिटिश जो काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी, ठीक है। 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी को। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड ये, ठीक है। 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर होगा 1920 ईस्वी में। और आपके एग्ज़ाम आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है, शायद यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है, आप इसे याद करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1932 ईस्वी में, ठीक है। जो पूना समझौता हुआ था वो 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और इसे कब पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वाइसराय कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनथिगो, ठीक है। लिनथिगो जो थे, अगस्त जो प्रस्ताव पारित किया गया था भारत में, उस समय जो गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो लॉर्ड लिनथिगो थे, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी को, ठीक है। मुस्लिम लीग जो थे ये अपना अलग राष्ट्र की मांग किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1940 ईस्वी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये आखिरी प्रश्न है, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? VVI क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसका आंसर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। एक यानी प्रश्न 1 से 40 तक मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया फ्रेंड। अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का हम जरूर पढ़ेंगे। और आपके जो इतिहास या भी और भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं तो उसका वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फ्रेंड अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।